अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। सो गाइस, आज हमारे सामने जो बाइक है ये है होंडा CG125 SE। होंडा CG125 स्पेशल एडिशन 2021 मॉडल का मैं आज आप सबके लिए एक रिव्यू लाया हूँ और इस रिव्यू के अंदर मैं आपको इस बाइक की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको फीचर्स क्या-क्या मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस बाइक के अंदर आपको प्रोस क्या मिलेंगी, इस बाइक के अंदर कॉन्स क्या हैं और इस बाइक के अंदर जो 2020 मॉडल था इसका और उसके बाद जो इन्होंने 2021 मॉडल निकाला है, तो बेसिक चेंजेस इन्होंने क्या-क्या किए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको जो प्राइस मिल रही है, जो इस बाइक की लेटेस्ट इन्होंने प्राइस अब क्योंकि होंडा ने अब न्यू प्राइसेस रखी थी अपने बाइक्स की, तो इस बाइक की जो न्यू प्राइस है वो क्या है, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। तो बिना वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले इस बाइक के मीटर की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक का जो मीटर है जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बाइक के मीटर के अंदर आरपीएम और स्पीडोमीटर अवेलेबल है सिर्फ, और कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। अगर इसकी असेंबलीज की बात की जाए तो लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। इसके अलावा अगर इसकी राइट असेंबली की तरफ आ जाएँ तो इसकी जो राइट असेंबली है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाएगा और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब इसके बाद आते हैं इस बाइक की हेडलाइट की तरफ। तो इस बाइक की जो हेडलाइट है वो बिल्कुल होंडा CD70 जैसी देखने में लगती है और इसके अंदर जो बल्ब है वो सिंपल बल्ब है। अगर इस बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात की जाए तो फ्रंट शॉक्स बाइक के टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं। अगर बाइक के फ्रंट टायर की बात की जाए तो 2.50 बाई 18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के आपको बाइक के अंदर स्पोक रिम्स मिलेंगे और फ्रंट पर इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक अवेलेबल है और इस बाइक की जो ड्रम ब्रेक है वो कुछ अच्छी है होंडा CG125 सिंपल से। अब आते हैं इस बाइक के टैंक की तरफ। तो इस बाइक का टैंक आप देख सकते हैं, इसके टैंक के जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत अच्छे बनाए गए हैं और उसके अलावा अगर इसके टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो 9.2 लीटर इस बाइक की टैंक कैपेसिटी है। अगर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो अगर आप बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन करके चलाएंगे तो ये बाइक आपको 35-40 तक आपको एवरेज मिल जाएगी। उसके अलावा अगर सीट की बात की जाए तो बाइक की सीट जो है वो हार्ड बनाई गई है। अब आते हैं इस बाइक के इंजन की तरफ। तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन है। इसके अलावा अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है। अगर बाइक के बोर एंड स्टॉक की बात की जाए तो 56.5 बाइक का बोर है और 49.5 बाइक का स्ट्रोक है। इस बाइक की जो कंप्रेशन रेशो है ना वो 9.0:1 इस बाइक की कंप्रेशन रेशो है। इस बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिलेंगे। और अगर इस बाइक के कार्बोरेटर की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर भी आपको सिंपल कार्बोरेटर मिलेगा जो कि CG125 के अंदर और जो CD125 के अंदर अवेलेबल है, वही आपको सिंपल कार्बोरेटर मिलेगा इस बाइक के अंदर भी। उसके अलावा अगर इस बाइक के ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर 5 गियर्स हैं और तमाम गियर्स बाइक के आगे की तरफ लगेंगे। अगर इसकी स्पीड एंड पिकअप की बात की जाए तो बाइक की पिक अच्छी है और स्पीड वाइज ये बाइक 120 तक आराम से चला जाता है। अब आते हैं इस बाइक की बैक साइड की तरफ। तो इस बाइक के अंदर आप देख सकते हैं, इस बाइक के अंदर आपको फुल चेन कवर मिलेगा और उसके अलावा जो बाइक के बैक शॉक्स हैं, इस बाइक के बैक शॉक्स स्विंग आर्म शॉक्स हैं। और अगर इस बाइक के बैक टायर की बात की जाए तो इस बाइक का जो बैक टायर है वो 300 का बैक टायर है। 300 बाई 17 का 17 इंच के बाइक के अंदर आपको स्पोक रिम्स मिलेंगे और बैक पर इसके अंदर ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। इसकी बैकलाइट मैं आपको दिखा नहीं सकता प्रॉपर्ली क्योंकि बिल्कुल दीवार के साथ लगा हुआ था। और बैकलाइट की अगर बात की जाए तो बैकलाइट इसकी सिंपल ही है, जैसे पुराने मॉडल की थी वैसे ही इसकी बैकलाइट न्यू मॉडल की है, तो कोई खास चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। अब आते हैं इस बाइक की लेंथ की तरफ। तो इस बाइक की जो ओवरऑल आपको लेंथ मिल रही है वो है 1912 बाइक की जो विड्थ है वो है 727 बाइक की जो हाइट है वो है 1029 बाइक की सीट हाइट 765 है। बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 133 है। अगर बाइक की व्हील बेस की बात की जाए तो 1212 बाइक की व्हील बेस है। अगर इस बाइक की ड्राइव वेट की बात की जाए तो इस बाइक का जो ड्राइव वेट है वो है 108 किलो, 108 किलो इस बाइक का वेट है। इसके अलावा अब आते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की तरफ। तो कंफर्ट लेवल इस बाइक का भी कुछ खास नहीं है और अगर इसके भाई की बात करें जो कि CG125 है तो उसका भी कुछ खास नहीं है। इस बाइक के कंफर्ट लेवल को मैं 4 आउट ऑफ 10 दूंगा क्योंकि बाइक का इंजन ओवरहेड वाल्व इंजन है, तो वाइब्रेशन इस बाइक के अंदर भी आपको अच्छी अच्छी भली महसूस होती हैं। और उसके अलावा इसके शॉक्स भी इतने अच्छे नहीं हैं कि जो झटके हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर ले। उसके अलावा OHV की वजह से जो वाइब्रेशंस हैं वो ओवरऑल पाँव में भी आपको फ़ील होती हैं, हैंडल के अंदर भी फ़ील होती हैं, तो इसका कंफर्ट लेवल कुछ ख़ास नहीं है। और उसके अलावा अगर सीट की बात की जाए, तो सीट भी इस बाइक की सॉफ्ट नहीं बनाई गई, सीट भी इस बाइक की हार्ड है। इसके अलावा अगर इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए,
तो बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी कुछ अच्छी बनाई गई है। इसकी पेंट क्वालिटी भी अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी भी इस बाइक की अच्छी है। लेकिन अगर आप पुराने मॉडल्स से कंपेयर करेंगे, तो पुराने मॉडल्स की निस्बत हम होंडा जो है वो हमेशा नए मॉडल की क्वालिटी थोड़ी-सी कम कर देता है और प्राइस थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ा देता है। और उसके अलावा अब आते हैं बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स की तरफ। तो इस बाइक के टायर्स ओके हैं। ब्रेक्स की अगर बात की जाए तो अगर आप इसकी ब्रेकिंग को कंपेयर करेंगे सिंपल होंडा CG125 के साथ, तो उससे कुछ बेहतर ब्रेक्स हैं क्योंकि इसका जो ड्रम है वो बड़ा लगाया गया है इस बाइक के अंदर। तो इसी वजह से जो ब्रेकिंग है वो थोड़ी-सी इम्प्रूव हो गई है। होंडा CG125 के अंदर हमेशा ब्रेकिंग का इश्यू रहा है और इसके अंदर इन्होंने थोड़ा-सा उसको बेहतर करने की कोशिश की है ब्रेकिंग को। तो इसका जो ड्रम है वो बढ़ा दिया है तो ब्रेकिंग कुछ बेहतर हो गई है। अब अगर इसकी रोड ग्रिप की बात की जाए तो रोड ग्रिप तो बिल्कुल भी नहीं है। होंडा CG125 वैसे ही मशहूर है कि इसके अंदर रोड ग्रिप नहीं होती। ना CG125 के अंदर होती है, ना इसके अंदर है। इसके अलावा अगर गियर बॉक्स की बात की जाए तो इस बाइक का गियर बॉक्स भी इतना स्मूथ नहीं है। उसके अलावा अगर बाकी सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो सीटिंग पोस्चर मुझे बहुत पसंद है इस बाइक का। इस बाइक का CG125 दोनों का सीटिंग पोस्चर बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो पार्ट्स इसके नहीं मिलेंगे तो फिर किसके मिलेंगे? इस बाइक के पार्ट्स अवेलेबल हैं, आपको इस बाइक के पार्ट्स हर जगह से मिल सकते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है इसके पार्ट्स का। हाँ, अगर इंजन पार्ट्स की बात की जाए तो कभी-कभी थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको 5 गियर्स मिल रहे हैं, इंजन में थोड़ी बहुत ही चेंजिंग है। तो इसी वजह से मेबी हो सकता है कि आपको पार्ट्स शायद कुछ जगहों से जो छोटे शहर हैं वहाँ से शायद ना मिलते हों इसके पार्ट्स, लेकिन पार्ट्स अवेलेबिलिटी हर जगह पे है इसकी। उसके अलावा अब आते हैं मैकेनिक्स की तरफ, तो इस बाइक के जो मैकेनिक्स हैं वो आपको हर जगह मिल जाएँगे। मैकेनिक्स का कोई इश्यू ही नहीं है, जो सिंपल CD70 को या CG125 को देख सकता है, वो इस बाइक को भी देख सकता है। उसके अलावा अगर रोटर डायरेक्शन की बात की जाए तो रोटर डायरेक्शन इस बाइक की जब ये नया-नया आया था उस वक़्त थी कुछ इसकी रोटर डायरेक्शन थी। अब लास्ट में करते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो अब आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है, इस बाइक की न्यू प्राइस अब आपको मिल रही है ₹1,64,900 ₹1,64,900 इस बाइक की न्यू प्राइस है। सो गाइस अब बात करते हैं कि क्या आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस बाइक की जैसे कि मैंने आपको प्राइस बताई कि ₹1,64,900 है और इतनी रेंज के अंदर और कोई बाइक अभी कोई नहीं आ रहा। इससे थोड़ी-सी हाई रेंज के अंदर एक बाइक है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप वही ले लें। थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलाकर आपको YBC मिल रहा है ₹1,69,000 के अंदर, तो आप वही ले लें। उसका फ़ायदा क्या होगा? मैं आपको पहले फ़ायदा बता देता हूँ कि अगर आप CG125 SC और YBC दोनों को एक साथ रखें, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पीड ज़्यादा मिलेगी इसके अंदर। CG125 SE के अंदर आपको स्पीड माइनर से ज़्यादा मिल जाएगी और पिकअप की अगर बात करें तो पिकअप थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मिल जाएगी बस, बाकी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें YBZ की एक साइड पर, तो YBZ के अंदर आपको फीचर्स वाइज़ आपको सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है, जो कि इसके अंदर भी है। उसके अलावा आपको फीचर्स उसके अंदर पूरे मिल रहे हैं। अगर मीटर की बात करें तो मीटर के अंदर RPM है, फ्यूल गेज, तमाम चीज़ें अवेलेबल है मीटर पे, जबकि इसके मीटर के अंदर सिर्फ RPM है और स्पीडोमीटर है। उसके अलावा आते हैं डेली यूसेज के अंदर कि आपको डेली यूसेज में ज़्यादा कंफर्टेबल कौन रहेगा। तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो डेली यूसेज में ज़्यादा कंफर्टेबल कौन-सा रहेगा? तो ज़ाहिर-सी बात है YBZ ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ कि उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह यही है कि उसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट है और हेड कैमशाफ्ट इंजन है, तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करता। उसके अलावा शॉक्स भी इसके अच्छे हैं। जबकि अगर आप इसकी बात करें, तो इसके शॉक्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। उसके अलावा ओवरहेड वाल्व इंजन है, तो वाइब्रेशंस ये टिका के प्रोड्यूस करता है। तो मेरे ख़्याल में आपको हर लिहाज से अगर आपने डेली यूसेज के लिए लेना है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप का ऑफ़िस है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर या 35 किलोमीटर दूर और आपने रोज़ का ट्रैवल करना है, उस हिसाब से तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि YBZ ही लें। क्योंकि वो कंफर्टेबल रहेगा, पेट्रोल एवरेज भी आपको इस बाइक से अच्छी देगा और फीचर्स भी उसके अच्छे हैं और क्वालिटी वाइज़ भी कोई गया-गुज़रा बाइक नहीं है, वो यामाहा का बाइक है। तो मेरे ख़्याल में आपको थोड़े से पैसे और ऐड करके आपको YBZ लेना चाहिए। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात है, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।